दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले पर कब्जा कर लिया, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि इस पूरे मामले में रिकेश सेन कहीं सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके नाम का नारा लगाते रहे। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 स्थित एक बंगले को तत्कालीन सांसद ताम्रध्वज साहू के नाम पर अलॉट किया गया था, जिस पर वे सांसद के बाद में जब विधायक बने तो मंत्री रहते हुए भी काबिज रहे और इसका विधिवत रूप से उन्होंने किराया भी दिया, जैसा उन्होंने बताया। बीएसपी को अदा करते रहे, चूंकि बीएसपी ही ये मकान अलॉट करती है। लेकिन फिल्मी अंदाज में वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के समर्थकों ने ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बंगले के बाहर रिकेश सेन के नाम का बोर्ड भी लगा दिया। इधर इस मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस कृत्य को अनुचित करार दिया है। उनका कहना है कि जुलाई महीने तक का पेमेंट उन्होंने बीएसपी को दिया है, ऐसे में बीएसपी ये मकान कैसे अलॉट कर सकती है। इस बीच रिकेश सेन का ये कहना है उनके समर्थकों का कि बकायदा बीएसपी की तरफ से ये मकान विधायक होने के नाते रिकेश सेन को अलॉट हुआ है। और यही हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि बंगले की सियासत में एक नया मामला तब आया कि बंगले से दरअसल जो नेम प्लेट कल लगाया था रिकेश सेन के समर्थकों ने, वो कल रात में वो नेम प्लेट भी गायब हो गई। बंगले के बाउंड्री वॉल पर यह बोर्ड लगाया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि देर रात किसी अज्ञात ने यह नेम प्लेट निकाल दिया है। कल दोपहर में रिकेश सेन के समर्थकों ने जाकर यहां पर रिकेश सेन के नाम का यह बोर्ड लगा दिया था, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आया। और ताम्रध्वज साहू का दरअसल यहां पर अलॉटमेंट पहले बताया जा रहा था, फिर यहां पर कब्जा किया गया। बकायदा बोर्ड उनके समर्थकों ने लगा दिया। लेकिन देर रात खबर यह आई कि रिकेश सेन के समर्थक जो ये बोर्ड ना नेम प्लेट लगा कर गए थे, वो नेम प्लेट यहां से हट गई। रात में कोई किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह नेम प्लेट यहां से हटा दी। देखो ना तुम चलिए, इन सब के बीच में ये लगातार जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। आकाश राव एक बार फिर से हमारे सहयोगी इस वक्त दुर्ग से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, जानना चाहेंगे आपसे कि एक तो हमने पहले ये खबर दिखाई कि रिकेश सेन के समर्थकों ने कल इस बंगले पर कब्जा किया और नए नेम प्लेट बकायदा रिकेश सेन का लगा दिया, लेकिन देर रात उस नेम प्लेट को भी यहां से हटा दिया गया, ये भी जानकारी निकल के सामने आई। एग्जैक्टली टेक्निकली देखा जाए तो 22 जून को ये भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से ये बंगला अलॉट हुआ है रिकेश सेन को, लेकिन ताम्रध्वज का ये कहना है कि हमने जुलाई महीने तक का पेमेंट किया है, लिहाजा इस महीने में हम रहने का अधिकार है। मामला क्या है, जरा टेक्निकली समझाइए। बिल्कुल, ये जो सेक्टर 9 का ये बंगला जो है ये काफी वीवीआईपी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का ये बंगला है। साथ ही साथ कई आईएएस आईपीएस के अधिकारी जो है इस क्षेत्र में रहा करते हैं। और ऐसे में जब गृह मंत्री जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं वो सांसद हुआ करते थे, उस समय ये बंगला जो है उन्हें अलॉट किया गया था भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा बकायदा, और जिसका विधिवत रूप से वो रेंट भी जो है अदा किया करते थे। और ऐसे में जिस तरीके से कल ये जो बंगले को अचानक में आकर के आधिपत्य में ले लिया गया है रिकेश सेन जो विधायक है उनके समर्थकों के द्वारा, तो ऐसे में ताम्रध्वज साहू जी का ये बयान जो है सामने आया है अब। लेकिन ये जो बंगला है उसमें अब जो नया मोड़ सामने आया है, जिस तरीके से ये जो बाउंड्री वाला है इस पर रिकेश सेन के समर्थकों ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया था रिकेश सेन के नाम का, निवास रिकेश सेन वैशाली नगर क्षेत्र। तो ये जो बोर्ड है, ये नेम प्लेट है, वो अब हट गया है यहाँ से, अब किसी ने निकाल लिया। ठीक है आकाश, एक मिनट, जो आप बात कह रहे हैं एक बार हम स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखाते हैं। हम चाहेंगे कि वो दोनों विजुअल एक बार एक साथ दिखाए जाएं कि जहां पर पहले रिकेश सेन के समर्थकों ने वो बोर्ड लगा दिया था और उसके बाद देर रात में जो है वो बोर्ड हटा दिया गया। कोशिश करते हैं वो कि दोनों विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करें। आकाश, अपनी बात आप कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा सियासत गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थकों ने आकर के यहाँ से जो कब्जा लिया है, और जो पूर्व गृह मंत्री है उनका कहना है कि जो जुलाई माह तक का जो कब्जा है उनके हाथ में है। और ऐसे में भिलाई स्टील प्लांट ने बिना उनको नोटिस दिए किस तरीके से इस कब्जे को जो है वो रिकेश सेन को सौंपा है और उनको आवंटित किया है। और ऐसे में वो भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर बलात् प्रवेश उन्होंने बताया है किया गया है, उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अब बात सामने आ रही है, जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हो रही है, आखिरकार रिकेश सेन को यही बंगला आकाश, एक सवाल इस मामले में ये कि चूंकि ये बंगला अलॉट करता है बीएसपी,
तो ये बंगला अलॉट किसे होता है? जो वर्तमान विधायक है उसे होता है, या चूंकि पूर्व सांसद थे, पूर्व सांसद के बाद पूर्व मंत्री की हैसियत से वो इस बंगले में अभी तक ताम्रध्वज रह रहे थे? बंगला अलॉट होता किसे है? नियम क्या बताया गया बीएसपी की तरफ से? देखिए, नियम में जिस तरीके से अब तक तो भिलाई स्टील प्लांट सामने नहीं आया है, आज उनसे चर्चा होगी। लेकिन अगर इस भिलाई स्टील प्लांट के जो जितने भी क्वार्टर बने हुए, बंगले बने हुए, उसमें अगर देखा जाए तो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री यहां रहा करते हैं। जो इस जिले में अगर जिन अधिकारियों का कार्य क्षेत्र भी नहीं है, जो अन्य जिलों में कार्य कर रहे हैं, उनके भी इस बंगले जो है भिलाई स्टील प्लांट के एरिया में है। लेकिन जिस तरीके से ये जो बंगला है, ये काफी जो चर्चा में अब आ चुका है। जिस तरीके से जब सांसद हुआ करते थे ताम्रध्वज साहू, तब उनको ये अलॉट किया गया था, क्योंकि वो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर इस मामले में आकाश, अगर बीएसपी की तरफ से जब तक कोई अधिकारी आकर साफ नहीं करता, क्लियर नहीं करता कि एक्चुअल में ये मकान किससे अलॉट हुआ है, क्योंकि रिकेश सेन बकायदा वो लेटर दिखा रहे हैं जिसमें 22 जून को ये मकान रिकेश सेन को अलॉट हुआ है। ताम्रध्वज कह रहे हैं कि जुलाई तक का पैसा हमने दिया है, तो हम इसमें जुलाई तक रह सकते हैं। तो बीएसपी के अधिकारियों द्वारा सामने आकर इस मामले में जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा, तब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल बंगले को लेकर सियासत जमकर हो रही है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग में ये बंगला और इसको लेकर सियासत इसलिए क्योंकि ये बंगला पहले अलॉट था ताम्रध्वज साहू को। कल रिकेश सेन के समर्थक पहुंचे, अचानक इसका ताला तोड़ा और उस पर अपना कब्जा कर लिया, वहां पर अपना बोर्ड लगा दिया रिकेश सेन के नाम का। रात में किसी ने रिकेश सेन नाम का वो बोर्ड भी हटा दिया। तो अब ये जब तक की स्थिति बीएसपी की तरफ से क्लियर नहीं होती, इस मामले में इसी तरह की स्थिति बनती रहेगी और अपडेट देते रहेंगे।